जय जिनेन्द्र। तो मैं हूं डॉक्टर कौनिक देशी, आप सभी के समक्ष वोग मॉन्ग से फिर से एक जानकारी लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटे से वास्तु उपाय के बारे में। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े वास्तुशास्त्री और आसपास में हम लोग नेट में भी देखते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस के बारे में है। और अक्सर ऐसा बोला जाता है कि घर से अगर नेगेटिविटी आपको दूर करनी है तो पोछे के पानी में नमक डालिए और उस पोछे के पानी से जैसे जैसे उसमें इसे पोछा किया जाएगा, घर से नेगेटिविटी दूर चली जाएगी। देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस प्रैक्टिस के बारे में। पर जितनी मेरी रिसर्च है, जितनी मेरी समझ है, मुझे ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस शास्त्रों में कहीं पर देखने को नहीं मिलती। और पर्टिकुलरली देखा जाए तो ये एक फेंग शुई इन्फ्लुएंस है जो वास्तु में देखने को मिलता है। और पर्टिकुलरली मैं तो समझता हूं कि नमक को पोछे के पानी में नहीं डालना चाहिए। अब क्यों नहीं डालना चाहिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, ये नमक ऐसी वस्तु है जो शास्त्रों में बताया गया है समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ में उपजा हुआ हो, ऐसी वस्तु है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे काव्यात्मक स्वरूपों में लक्ष्मी माता को समुद्र की बेटी बताकर नमक को लक्ष्मी माता का भाई स्वरूप बताया गया है। तो इसलिए कहा जाता है नमक को, बोलते हैं ना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से रखना चाहिए, नमक का सम्मान करना चाहिए। नमक का जहां सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी अपने आप को अपमानित समझती है और लक्ष्मी ज्यादा समय तक वहां पर निवास नहीं करती। आप देखेंगे कि नमक का पोछा जैसे जैसे लग रहा है घर में नेगेटिविटी दूर जा रही है, क्योंकि नमक की प्रकृति में वो है। ठीक है, कोई भी चीज जो पवित्र है वो दूसरी चीजों को, बोलता है, शुद्ध तो करेगी नहीं। परंतु नमक जब पोछे में जाता है तो एक तरीके से नमक पोछे के पानी में जाने में उसका जो अपमान होता है एक तरीके से नहीं होना चाहिए और लक्ष्मी को वो आकर्षित नहीं करता है। ये एक बहुत ही गलत प्रचलन में आई हुई प्रैक्टिस है जो हमें जल्दी से, बोलते हैं ना, कि एक अवेयरनेस क्रिएट करके बंद करनी चाहिए। मैं किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का विरोध करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, पर एक नॉर्मल सी जानकारी है जो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दूसरा कारण यह है कि नमक ऐसी चीज है जो हमारे खाने में, दैनिक वस्तु में हर रोज यूज होती है। ठीक है, तो समझा जाए तो एक तरीके से हमारे लिए अन्न का ही स्वरूप हो गया नमक। ठीक है, हम लोग रोज खाते हैं नमक। और ये जो चीज है पर्टिकुलरली इसी कारण से पैर पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सम्माननीय वस्तु है, उसको सजाकर लैंप की तरह, आप देखोगे बहुत सारे लोग रॉक सॉल्ट के लैंप रखते हैं, सजाकर रखते हैं। तो नमक एक ऐसी वस्तु है जिसे सजाकर रखना चाहिए, जिसकी पूजा होनी चाहिए। इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, इस तरीके से उसका कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए ताकि वो अपमानित हो, पाँव में हमारे, बोलते हैं ना, नमक आए। तो जितना हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए। तो प्रश्न बढ़ता है कि जब नमक को हम लोग पोछे के पानी में यूज नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनको हम पोछे के पानी में यूज करें? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन फिटकरी है। फिटकरी एलम जिसे बोलते हैं, उसे, उसका जो चूरा होता है, रेगुलरली अगर आप पोछे के पानी में डालते हो तो एक बहुत ही बोलते हैं ना, इफेक्टिव नेगेटिविटी रिमूवर है। उसे ऐड करना चाहिए। दूसरी हो गई कपूर। ठीक है, कपूर का जो चूरा है वो भी पोछे के पानी में डाला जाए तो बहुत ही उत्तम कार्य करता है। मैंने तो बहुत सारे मंदिरों में भी देखा है कि मंदिरों के जो पोछे का पानी है उसके अंदर कपूर को ऐड किया जाता है। बहुत सारे संत महात्माओं के यहाँ पर गया हूं, वहां पर देखा है कि जब वो साधना के लिए बैठते हैं तब उनके जो साधना का कक्ष है उसे जब साफ किया जाता है तो कपूर के पानी से साफ किया जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जहां पर कपूर का पोछा लगता है वहां पर नियमित रूप से, बोलते ना, कि देवी देवताओं का वास होना शुरू हो जाता है और लक्ष्मी का आवास वहां पर बनना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर उपाय है कि आप फिटकरी या तो कपूर ऐड करके पानी के अंदर, और एक चीज है एप्सम सॉल्ट जिसे बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है खाद की तरह बहुत ही छोटी क्वांटिटी में प्लांट्स के अंदर यूज भी होता है, और इसी को पोछे के पानी में अगर यूज किया जाए तो एक स्ट्रेस रिलीवर के फॉर्म में काम करता है, घर की सभी नेगेटिविटी को दूर कर देता है और आपसी सहयोग जो है वो परिवार का, वो बहुत ही उत्तम हो जाता है इस पर्टिकुलर एप्सम सॉल्ट के पोछे से। ठीक है, तो अगेन रिपीटिंग द सेम फैक्ट, नमक जो है वो बहुत ही सम्माननीय वस्तु है। पूजा होनी चाहिए नमक की। बहुत सारी क्रियाओं में, बहुत सारी तंत्र क्रियाओं में
नमक के बहुत ही उत्तम प्रयोग हैं जो किए जाने चाहिए। नमक तो सजाकर रखने वाली वस्तु है, लैंप की तरह एक कांच के बोल के अंदर सजाकर रखा जाए, ठीक है, रख सकते हैं। ऊपर कहीं पर रख रहे हो तो नमक एक प्रकृति है नमक की कि वो भी नेगेटिविटी बोलते हैं ना एक तरीके से एब्जॉर्ब करता है। तो कोई लिविंग रूम में या पर्टिकुलर रूम में अगर आप नमक सजा कर रख रहे हैं तो वो टेंडेंसी है कि नमक जो है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, धीरे धीरे मॉइस्चर जो है एनवायरनमेंट का वो एब्जॉर्ब करता है, तो नमक धीरे धीरे गीला होने लगता है। वैसे नमक को नहीं रखना चाहिए, उसे विसर्जित कर देना चाहिए, ठीक है, बहते हुए पानी में छोड़ देना चाहिए। और नमक अगेन से पाँव में नहीं आना चाहिए। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।